Okay, good morning class. ठीक है. Yesterday we will discuss about the steam nozzle. ठीक है. स्टीम नोजल का मैक्सिमम डिस्चार्ज, मास फ्लो रेट, वेलोसिटी हमने सब कैलकुलेट कर लिया है. इसमें केवल एक छोटा सा लास्ट टॉपिक बचता है, नोजल एफिशिएंसी. एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया नोजल एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा. ठीक है. न्यूमेरिकल्स इसके लिए आपको मोलियर डायग्राम जो है वो देखना आना चाहिए. ठीक है. मोलियर डायग्राम के बिहाफ पर ही आप इसमें जो है एंथैल्पीज की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. नोजल एफिशिएंसी for the nozzle efficiency is given by actual enthalpy drop to the isentropic enthalpy drop, and this one be written as mathematically h1 minus h2 upon h1 minus h2 dash. When we will discuss the numerical, then I will clear you all the terms. ठीक है. Now move on to the next topic. Next topic is our next topic is the gas nozzle. ठीक है. गैस नोजल्स के लिए भी आपको वही सब चीज़ें कैलकुलेट करनी है, लेकिन चूंकि आपने सब चीज़ें पहले से ऑलरेडी आपने सब चीज़ें कैलकुलेट की हुई हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी टॉपिक हो जाएगा. ठीक है. इसमें क्या क्या चेंजेस, मैं आपको चेंजेस आपको बता देता हूँ. देखिए, इन केस ऑफ गैस नोजल, इन केस ऑफ गैस नोजल्स, जो आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन था ना, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, वहाँ हम यूज़ कर रहे थे क्या, पी वी की पावर एन इक्वस टू कॉन्स्टेंट. यहाँ हम ये नहीं यूज़ करेंगे. यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, पी वी की पावर गामा इक्वस टू कॉन्स्टेंट. दैट मीन्स गामा एन विल बी रिप्लेस्ड बाय द गामा. ठीक है. दूसरी चीज़ क्या है, गामा का वैल्यू मैं लिख देता हूँ. गामा का जनरल जो वैल्यू होता है 1.4. ठीक है. दूसरी चीज़ क्या है, इसमें आपके पास एक चेंज और है. ठीक है. वहाँ हम स्पेसिफिक एंथैल्पी जो यूज़ कर रहे थे वो हम H1 के टर्म्स में यूज़ कर रहे थे, बट यहाँ हम जो यूज़ करेंगे स्पेसिफिक एंथैल्पी, वो हम यूज़ करेंगे H इज इक्वल टू सी पी टी. ये सी पी डी टी आपने पढ़ा होगा, एंथैल्पी इज इक्वल टू सी पी डी टी. ओके. तो फिर स्टार्ट करते हैं. वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने जो वहाँ कैलकुलेट किया था सेम वही रहेगा आपका. वेलोसिटी इज इक्वल टू सी टू इज इक्वल टू 2 विद इन ब्रैकेट h1 माइनस h2 प्लस c1 स्क्वायर है. ये हमने वहाँ पे ड्राइव किया था. ठीक है. इफ़ c1 क्या था हमारे यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ठीक है. इफ़ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच C1 इज इक्वल टू 0, अगर C1 आपका अप्रोक्स 0 होगा. ठीक है. अगर 0 होगा तो क्या हो सकता, C2 क्या हो जाएगा हमारा 2H1 माइनस H2. चेंज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर विद द रिलेशन ऑफ HP dt, CP dt, H इक्वल टू CP dt. ठीक है. CPT C2 इज इक्वल टू 2 इंटू CP विद इन ब्रैकेट T1 माइनस T2, क्योंकि H1 माइनस H2 T1 माइनस T2. Okay. Here H is in kilojoule per kilogram. So Cp taken in joule per kilogram Kelvin. Okay. We can calculate C2 is equals to 2 इंटू 1000 H1 माइनस H2. हम इसको चेंज कर रहे हैं किसमें, किलो जूल पर किलोग्राम में चेंज कर रहे हैं. ये जो हमारे यहाँ पर था इस आपका जूल पर किलोग्राम में था, तो C2 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला में चेंज कर रहा हूँ. ठीक है. ये हो जाएगा आपका, जो सॉल्व करके इसको निकालेंगे तो 44.7 अंडर रूट H1 माइनस H2. इसको आप लिख भी सकते हैं, अदरवाइज आप बस नोटेशन इनकी यूनिट्स ध्यान रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है. Okay, now calculate the critical or throat pressure ratio. ये हमने वहाँ भी कैलकुलेट किया हुआ है. ठीक है. क्रिटिकल प्रेशर रेशियो का जो इक्वेशन था हमारे पास था PC अपॉन P1 इज इक्वल टू थ्रॉट प्रेशर PT अपॉन P1 इज इक्वल टू, वहाँ पर था हमारा n+1/2, यहाँ हो जाएगा हमारा गामा +1/2
की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है, केवल इतना चेंज हमारा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यू कैन चेक, वहाँ पर जो हमारा फार्मूला था वो था n+1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस n। ठीक है, अब यहाँ क्या है हमारे पास, हम वी नो दैट गामा इज इक्वल टू 1.4, तो गामा का वैल्यू यहाँ पुट करके इसका वैल्यू क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं, PC/P1 और PT/P1। इस पूरे को अगर आप सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स आएगा आपका, मैं लिख देता हूँ एक बार, 1.4 + 1/2 अपॉन 1.4 अपॉन 1 माइनस 1.4। ठीक है, सॉल्व कैलकुलेशन आपको करना है पूरा, कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। PC/P1 इज इक्वल टू PT/P1 इज इक्वल टू, ये अप्रोक्स आपका आएगा 0.528। ओके, वी नो दैट, देखिए ये रिलेशन मैंने आपको लिखवाया था, मैंने आपको कहा था ये रिलेशन आपका पूरा थर्मोडायनेमिक्स में काम आएगा आपका। T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1, ये मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जब कराया तब भी, गामा-1/गामा। ठीक है, और यहाँ पर T2 क्या है आपका, थ्रोट प्रेशर। ठीक है, ये है आपका थ्रोट प्रेशर, दैट विल बी रिटन एज TT/T1 इज इक्वल टू P2 क्या है आपका यहाँ पे, क्रिटिकल प्रेशर, PC/P1 की पावर गामा-1/गामा। और ये आपका कितना आया था, ये था आपका गामा +1/2। ओके, नाउ कैलकुलेट द मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m डॉट से। ठीक है, बाय द कंटिन्यूटी इक्वेशन m डॉट इज इक्वल टू रो टी AT CT इज इक्वल टू रो ई, ये थ्रॉट और एग्जिट पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, टू AE इज इक्वल टू CE। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, वेयर T रेफर्स टू थ्रॉट condition and E refers to exit condition. Okay, so nozzle efficiency will be written as eta n is equals to h1 minus h2 upon h1 minus h2 डैश। और मैंने आपको कहा था कि एफिशिएंसी के जितने फॉर्मूला होते हैं आपको उनको कोशिश करनी चाहिए कि टेम्परेचर्स की टर्म्स में वो कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास रिलेशन है तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ CP T1 माइनस T2 अपॉन CP T1 माइनस T2 डैश। ओके, CP गेट कैंसल्ड, आपके पास कितना है, T1 माइनस T2 अपॉन T1 माइनस T2 डैश। बिकॉज अगर आप H की टर्म्स में रखें तो यहाँ भी आपको मोलर डायग्राम यूज़ करना पड़ेगा, वेयर T2 इज इक्वल टू एक्चुअल टेम्परेचर and T2 dash is equals to ideal or we can say isentropic temperature. ठीक है, this will be all about the gas nozzle। क्योंकि आपने पहले से सब कुछ किया हुआ था तो आपको थोड़ा सा इजी पड़ा है ये पार्ट। ठीक है, नाउ मैं आपको इसके बाद एक इसका न्यूमेरिकल करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे इसका गैस नोजल्स के ऊपर अगर आपके पास न्यूमेरिकल्स आता है तो उस न्यूमेरिकल को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, join the next session for the numerical. Thank you so much.